भीम गैंग से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उनसे भेदभाव ना करें, उनका इलाज करें। और इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे आर्य समाज, आरएसएस, वाल्मीकि समाज, उनका सम्मान करें, उन्हें पूरा सहयोग दें। इन योद्धाओं की करो देखभाल, तो देश जीतेगा। भीम गैंग से हर हाल। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो दिन रात जाने अनजाने इसी देश के कब्र खोदने में लगे रहते हैं। इसी क्रम में एक चैनल है साइंस जर्नी, जिसका साइंस से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये दिन रात अपने ही देश के कब्र खोदने में लगा रहता है। इस विचित्र प्राणी का कोई नाम नहीं है। यह पुरुष है या किम पुरुष, इस विषय में भी विद्वानों को शंका है। इसके प्रोपोगेंडा का जवाब देते हुए मैंने कई वीडियोस बनाए, जिसके जवाब में यह एक वीडियो बनाकर हमारे तथ्यों को गलत सिद्ध करने का असफल प्रयास करने लगा। हमने इस वीडियो में फिर से जवाब दिया। यह जवाब सुनकर ये 3 महीने तक मूर्छित पड़ा रहा। यह मानसिक रूप से परेशान हो गया। जब इसके ही सब्सक्राइबर्स ने इसे वापस जवाब देने के लिए कहा, तब ये कहता है कि उसे जवाब मिल चुका है वीडियो 52 में। दूसरों की सुनोगे तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे। लेकिन इसके बाद भी जब इसे चैन नहीं मिला, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए बेचारे को जवाब देना ही पड़ा वीडियो 67 में। अब सवाल यह है कि इसके अनुसार जब मुझे ऑलरेडी जवाब मिल चुका है, तो फिर से जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ी? इस प्रश्न का जवाब इसके दिल की गहराइयों में छिपे डर में है। खैर, मैंने इस विचित्र जानवर को अन्य चैनल के माध्यम से फिर से जवाब दिया, जिससे परेशान होकर इस व्यक्ति ने हमारे वीडियो को कॉपीराइट स्ट्राइक दी, जहां से इस गुमनाम किम पुरुष का नाम प्रकट हुआ, सूरजभान राठौड़। इस फेक आइडेंटिटी का नाम तथागत अजीत है या सूरजभान, यह खोज का विषय है। हमारे लिए तो ये एक किम पुरुष ही है। मुझे अंतर प्रेरणा मिली कि क्यों न इसको फिर से एक्सपोज किया जाए। इस वीडियो में इस किम पुरुष के सारे वीडियोस का खंडन एक साथ मिल जाएगा। साथ ही इसका रिप्लाई वीडियो कैसे इसके गले की फांस बना है, वह भी जानने को मिलेगा। आचार्य चाणक्य को फेक कैरेक्टर साबित करने के लिए यह कहता है कि अशोक के शिलालेख में कहीं पर भी ब्राह्मण, श्रमण, देवानाम प्रिय शब्द नहीं है। मैंने अशोक के ही शिलालेख में स्पष्ट रूप से ब्राह्मण, श्रमण शब्दों का प्रमाण दिखाया था, जिसके विषय में यह चुप रहा। देवानाम प्रिय शब्द को लेकर यह कहता है कि ओझा जी की पुस्तक में ओझा जी ने बताया है कि पाली में संयुक्त शब्द आते ही नहीं। और इसने जो रेफरेंस दिया था, उनने भी साफ तौर पर लिख दिया है कि सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख में इस तरह के शब्द नहीं पाए गए हैं, और पाली प्राकृत में संयुक्त शब्द आते ही नहीं। अब लेकिन जो पैराग्राफ इसने दिखाया, वहां माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढने पर भी इसकी कही बात नहीं मिलती। इसके विपरीत इसी पुस्तक में ओझा जी ने अशोक के शिलालेख के संयुक्त अक्षर दिखाए हैं। ये आप उन्हीं की पुस्तक से देख सकते हैं। यहाँ तक कि लिपि में भी संयुक्त अक्षर को आप देख सकते हैं। यहाँ इसके प्रमाण का संपूर्ण अवसान हो गया। देखा आपने इसके प्रमाण कैसे हैं? कौन है ये गधा? है कौन? देवानाम प्रिय शब्द को लेकर इसने एक दूसरे जानवर की आवाज सुनाई, जिसमें वह इस शब्द का सही उच्चारण करके दिखा रहा है। जबकि यह लिखा हुआ है देवानंग, देवानंग पियेन प्रियदसीन, देवानंग पियेन प्रियदसीन। मैंने इस शब्द को लेकर एएसआई का ही ऑफिशियल प्रमाण दिया था, जिसमें इसे साफ तौर पर देवानाम प्रिय लिखा है। एएसआई के इस प्रमाण से इसकी बात गलत साबित हो गई। तो ये साबित हो गया कि अशोक के शिलालेख में ब्राह्मण, श्रमण और देवानाम प्रिय शब्द साफ तौर पर मिलते हैं। मैंने इसको चैलेंज दिया कि यह साबित करे कि मैंने एरियन की इंडिका और विकिपीडिया से प्रूफ दिया है, जिसको साबित करने में यह बुरी तरह हार गया। मैंने ओझा जी की प्रसिद्धि दिखाने के लिए गूगल सर्च से एक स्क्रीनशॉट दिखाया था। वहां इसको विकिपीडिया दिख गया, तो इसका दावा है कि मेरा रेफरेंस विकिपीडिया से है। कल को मैं हॉकिंग की बुक से प्रूफ देकर हॉकिंग का विकिपीडिया स्क्रीनशॉट दूं, तब क्या वो प्रूफ विकिपीडिया से हो जाएगा? इसको रेफरेंस का मतलब पता ही नहीं है। मैं इसको चैलेंज करता हूं कि यह साबित करे कि मैंने विकिपीडिया से रेफरेंस दिया है। वहीं दूसरी तरफ यह मेरी एक भी बात को एरियन की इंडिका से नहीं दिखा पाया। एक सिंधु शब्द को पकड़कर किसी सड़क छाप राजीव पटेल जैसे लेखक की पुस्तक से दिखाने लगा।
मैं इसे चैलेंज करता हूं कि ये जो सो कॉल्ड प्रूफ दिखा रहा है वो एग्जैक्टली मेरे वीडियो में कहां पर है। मैंने जो सिंधु नदी के संबंध में प्रमाण दिया है वह प्लिनी का प्रमाण है, जो कि मैंने रेफरेंस के तौर पर बताया। भ्रमित करने वालों को ही किम पुरुष कहा जाता है। इस तो ओपन चैलेंज है कि ये साबित करके दिखाए कि मेरे प्रमाण एरियन की इंडिका और विकिपीडिया से है। और हाँ, रेफरेंस किसे कहते हैं इसके लिए पहले स्कूल ज्वाइन कर लेना। आप देख सकते हैं कि मेरे प्रमाण मैकक्रिंडल द्वारा पब्लिश की गई मेगास्थनीज की इंडिका से लिए गए हैं, न कि एरियन की इंडिका से। स्क्रीनशॉट में मैंने उन प्रमाणों को हाईलाइट किया है। इसने आचार्य चाणक्य को काल्पनिक साबित करने के लिए अपने एक वीडियो में यह भी कहा है कि मुद्रा राक्षस नाटक चाणक्य का प्रमाण नहीं है, वह काल्पनिक है और चाणक्य का न कोई शिलालेख पर नाम न हस्तलिखित ताम्रपत्र भोजपत्र है, इसलिए चाणक्य काल्पनिक है। मैं इसको पूछता हूँ, फिर तो चंद्रगुप्त और उसके बेटे बिंदुसार का भी कोई हस्तलिखित ताम्रपत्र भोजपत्र और शिलालेख का प्रमाण नहीं है। अशोक के शिलालेखों में चंद्रगुप्त का कहीं वर्णन नहीं है। वहीं चंद्रगुप्त का इतिहास मुद्रा राक्षस से पता चलता है। अगर मुद्रा राक्षस काल्पनिक है तब चंद्रगुप्त को भी काल्पनिक मान लो। अगर नहीं तो उसके अस्तित्व का कोई प्रमाण दो। क्या सबूत है कि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक का दादा था? अगर ये कहे कि चंद्रगुप्त का नाम मेगास्थनीज की इंडिका में आया है, उसे तो मैं पहले ही गलत साबित कर चुका हूँ। वहां पर सैंड्रोकोटस नाम आया है जो कि चंद्रगुप्त नहीं है। जिस तर्क से चाणक्य को काल्पनिक मानते हो उसी तर्क से चंद्रगुप्त भी काल्पनिक सिद्ध हो जाता है। लेकिन ये दोगले सांप ऐसा नहीं कर सकते। रियलिटी में तो चंद्रगुप्त भी थे और चाणक्य भी थे, जिनके अस्तित्व को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। इसके सभी झूठ का पर्दाफाश करने के बाद इसकी कुछ मूल बातों को भी देखते हैं जो इसके सभी वीडियोस का आधार है। इसका दावा है कि संस्कृत 1600 वर्ष से पहले की भाषा नहीं है और इसके एक गुरु का दूसरा दावा है कि संस्कृत का ईसा पूर्व कोई अभिलेख नहीं है। तीसरा दावा है कि वेद 1464 ईस्वी के हैं। इसने यूनेस्को की वेबसाइट से यह प्रमाण दिया है, जिसके लिए इसने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इसका चौथा दावा है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं है, जिसके लिए ये कहता है कि वहां एक भी हवन कुंड नहीं मिला। मैं इसे इन सभी दावों पर ओपन चैलेंज करता हूं कि ये मेरे प्रमाणों को काट के दिखाए। इसके पहले दावे का खंडन इसी के वीडियो से हो जाता है। संस्कृत पर बनाए इसके वीडियो में इसने ASI का ही प्रूफ दिया, लेकिन इसने उस प्रूफ को पूरा नहीं पढ़ा और वही प्रूफ इसी की खाल उधेड़ देगा। इसने ASI का जो प्रूफ दिया है उसी में मेंशन है कि संस्कृत के कुछ शिलालेख फर्स्ट AD के भी है, यानी इसी रिपोर्ट के अनुसार संस्कृत के कुछ शिलालेख आज से कम 2000 साल पुराने। अब ASI का ही प्रमाण देखिए, जहां ASI ने हाथीबाड़ा के अभिलेख को ईसा से 200 वर्ष पूर्व का बताया है, जिससे इसके गुरु का दावा भी गलत साबित हो गया। अगला दावा है कि यूनेस्को ने वेद को 1464 AD का बताया है और ये यूनेस्को की वेबसाइट से दिखाता है कि देखो वेद 1464 AD के हैं। अब हम यूनेस्को की ही वेबसाइट में देखते हैं, जहां यूनेस्को ने पहले तो न्यूज सेक्शन में ही लिख दिया है कि वेद ईसा से 1500 वर्ष पूर्व के काल के हैं। वहीं यूनेस्को पर सबमिट की गई रिपोर्ट में वेदों को कम से कम 3000 साल पुराना लिखा है। साथ ही मैंने इस डिपार्टमेंट में फोन करके पूछा, तब उन्होंने मुझे कहा कि वेदों को किसी भी तरह 5000 साल से कम समय का नहीं मान सकते। अब इसका अगला दावा सुनिए। ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हवन कुंड का एक भी प्रमाण नहीं मिला। पॉइंट 1 1500 BC से पहले सिंधु घाटी के सारे प्रमाण हैं। उसमें कोई भी न हवन कुंड पाया गया है, न कोई देवी देवता, यानी कि वैदिक काल सिंधु सभ्यता घाटी के बाद का है। सेकंड पॉइंट, 1500 BC से लेकर 500 BC के बीच में किसी भी तरह का कोई हवन कुंड या वैदिक कल्चर की एक फूटी कौड़ी का प्रमाण तक नहीं मिला है। इसमें किसी भी तरह का कोई हवन कुंड या वैदिक कल्चर की एक फूटी कौड़ी का प्रमाण तक नहीं मिला है। आप यहाँ NDTV की ही वेबसाइट पर आर्कियोलॉजिस्ट वसंत शिंदे का इंटरव्यू देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जामितीय अग्निकुंड मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ही वैदिक सभ्यता है। लेकिन जिसको प्रोपेगेंडा चलाना हो, उन्हें न तो ASI से मतलब, न आर्कियोलॉजिस्ट से मतलब, न किसी प्रमाण से मतलब। उनके लिए प्रूफ का मतलब राजेंद्र प्रसाद, राजीव पटेल की पुस्तकें। इससे आगे ये कुएं के मेंढक नहीं सोच पाते और चले आते हैं सनातन धर्म की संस्कृति को एक्सपोज करने।
इन सब प्रमाणों से ये सब साबित है, ये देश विरोधी लोग भारत की ही प्राचीन संस्कृति की कब्र खोदने में लगे हैं। इन लोगों का काम बौद्धिक आतंक फैलाना है, जिसमें प्रमाण के नाम पर राजेंद्र प्रसाद की फर्जी पुस्तकें, राजीव पटेल नाम के गधे की पुस्तकें हैं। अंत में मैं इस गधागध को ओपन चैलेंज करता हूं कि मेरे इन सभी प्रमाणों को काट के दिखाए। अगर ऐसा नहीं कर पाया तो ये गधागध एक किम पुरुष ही माना जाएगा, जिसके पास भ्रमित करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। मैंने इसके प्रोपेगेंडा का चैप्टर इस वीडियो में ही कंप्लीटली क्लोज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे गधों को ओपन चैलेंज दें कि इन प्रमाणों को ऐसे ही अकाट्य प्रमाणों से काट कर दिखाए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।